हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो आरोग्य मंत्र। मैं हूं नीरजा और आज आरोग्य मंत्र में हम बात करेंगे हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। ऐसी प्रॉब्लम्स जिससे हर कोई ग्रस्त है, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आजकल जो ज़्यादा देखा जाए तो जवान लोग बुजुर्गों से ज़्यादा ग्रस्त हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका? आइए इसी विषय पे बातचीत करते हैं आज डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। और आज का विषय बहुत दिलचस्प है और चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर किसी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हेयर प्रॉब्लम के बारे में। जी बिल्कुल, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। हमारे शो पर ही कितने जो है, और खास तौर से जो फोन करते हैं वो 20 साल के, 25 साल के। जी, तो बड़ा अच्छा विषय लिया आपने, ताकि हम सबको समझा सकें कि क्या इसके कारण है, क्या इसको निवारण कर सकें, कैसे कर सकें। जी, और मैं बताना चाहूँगी हमारे सभी दर्शकों को कि आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चाहे आप महिला हो या पुरुष, क्योंकि आज हम बात करेंगे अनेक प्रकार के हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। चाहे वो डेंड्रफ हो, चाहे बालों का सफ़ेद होना हो या बालों का गिरना हो, क्या है उनका कारण और कैसे कर सकते हैं हम उनका निवारण। अगर आपके मन में है कोई भी सवाल इस समस्या को लेकर या किसी भी समस्या को लेकर, तो आप निसंकोच फोन उठाइए और नंबर घुमाइए 0129404040। जी सर, तो सबसे पहले आप हमें बताइए क्या है कारण आजकल के बढ़ते हुए हेयर प्रॉब्लम्स की। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है और बहुत ही जो है, मैं इसको सिंपल तरीके से आपसे बात करना चाहूँगा और समझाना भी चाहूँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं, चलो एज के साथ बाल कमज़ोर होना, बाल गिरना वो तो समझ में आता है, या किसी रोगी के जो है बाल गिर रहे हैं वो समझ में आता है। लेकिन जो स्वस्थ पुरुष हैं, जो स्वस्थ महिलाएं हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, उनके बाल क्यों जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। मान लो आपने गेहूं की खेती करी, गेहूं का बीज आपने डाल दिया और गेहूं अच्छे उगने लगे आपके, लेकिन उसके पश्चात आपने ना तो पानी लगाया उसमें, ना उसमें प्रॉपर जो है उसने देख रेख करी, ना उसका खरपतवार आपने निकाला, ना जो है आपने उसका समय पर जो है ध्यान रखा, तो वो तो गिर जाएगा जी, सूख जाएगा। तो ये भी हमारी गेहूं की खेती है, इसका देखरेख कभी करते हैं क्या? इसको केवल डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या केमिकल उसमें लगाते हैं। हेयर केयर के नाम पर हम कुछ नहीं करते हैं। तेल कोई नहीं लगाता है, तेल की जगह जो है केमिकल्स लगाते हैं, जेल लगाते हैं, फिक्सर्स लगाते हैं, डाई लगाते हैं, कलर्स लगाते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं। और केयर के नाम पर जब जहाँ हेयर केयर की बात आती है उसमें भी केमिकल लगाते हैं, केमिकल शैम्पूज लगाते हैं, टोटल केमिकल। उसमें पता नहीं क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ें उसमें और पढ़ करके इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करें कि क्या चीज़ें हैं ये, तो आपकी शायद आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये तो बड़ा खतरनाक है। पहले तो हमने सुना नहीं कभी कि जो नौजवान लोगों के बाल ऐसे गिरते हों। फिर जो है दूसरा कारण हमारा खान पान में जंक फूड खाया जा रहा है, कोई पोषण नहीं है, कोई हरी सब्जियाँ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बालों को पोषण दें। और तीसरी चीज़ देखें तो माशाल्लाह हमारा जो बोलते हैं एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन है जी, बहुत जो उसमें गंदगी है, बहुत ज़्यादा ऐसे टॉक्सिक चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, वो भी हमारे, तो बेचारा कहाँ से खेती उगेगी बताइए। डॉक्टर साहब आपने बोला ऊपर से भी जो है पॉल्यूशन है, हाँ, खाद पानी हम डाल नहीं रहे हैं उसमें, तो वो तो सूखेगा ही, नेचुरल सी बात है। हाँ। तो क्या करना है ये जरा ध्यान से सोचिए, अभी बताएंगे आपको क्या करना है। बिल्कुल, हेयर केयर, और आपने हम सबको क्वेश्चन में डाल दिया, हम सबको दुविधा में डाल दिया जी, तो हम भी हमसे और समझेंगे। लेकिन आइए पहले समझते हैं हमारे पहले कॉलर की क्या परेशानी है। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। मैं पंजाब से बोल रही हूँ, रविंद्र को। अच्छा, पूछिए डॉक्टर साहब से अपना सवाल। अच्छा सर जी बोलिए। दवाई चल रही है, हफ्ता तो हो गया, 8 दिन हो गया जी। मेरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एसिडिटी, 20-22 साल हो गया। अच्छा हाँ जी, मैं ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਥੋੜਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। 20-22 साल पुरानी आपकी एसिडिटी है, अभी आपने दवाई हमारे यहाँ से शुरू करी है, 1 हफ्ता हुआ है, तो आप बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि कितने दिन लगेंगे उसको ठीक होने में। देखिए, कम से कम मैं आपको बताऊं 4 से 6 हफ्ते में आपको कुछ आराम आना शुरू होगा। ये नहीं मैं कह रहा कि रोग पूरा ठीक हो जाएगा, मतलब 1-1.5 महीना जब दवाई आप खा लेंगे पूरी, तो आपको कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क आना शुरू होगा। लेकिन कम से कम 4-6 महीना लगातार दवाई खानी है आपने। साथ में जो डाइट चार्ट आपको दिया गया है वो पूरा फॉलो करना है।
और जो गोलियां आप कह रहे हो खाली पेट ले सकते हैं, तो वो ले सकते हैं खाली पेट गोलियां भी आप, चाहे तो नाश्ता के बाद ले लीजिए, चाहे खाली पेट ले लीजिए, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, जो भी डाइट चार्ट है उसमें मुख्य रूप से जो है मैंने देखा है चाय नहीं छोड़ते लोग। नहीं, मैं तो बहुत जल्दी छोड़ी है। बहुत अच्छी बात है, फिर आपका और अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। और कभी ज़्यादा जलन अगर होने लगे आपको, बहुत ज़्यादा जलन अचानक आपको होने लगे, तो कोई 2 बड़े चम्मच दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, उसमें आधा कप पानी मिला के पी लीजिए, तो उससे ठीक है जी। तुरंत लाभ और आई मिलेगा। होप ये वाली बात सभी दर्शकों ने डॉक्टर चौहान की सुनी होगी कि जैसे हमारे कॉलर ने बोला 20 साल पुराना उनका रोग है, तो 4 से 6 महीने लगेंगे बीमारी को ठीक होने में। ये नहीं कि 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। ये वाली बात जाननी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन किया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम बातचीत को जारी रखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल के बारे में, लेकिन हम इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।